कर्मों का भोग निश्चित है। इस कहानी से आपको एहसास होगा कि व्यक्ति कितना भी घमंड कर ले, उसके कर्म उसे सही जगह पर खड़ा कर ही देते हैं और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के परे भी भोगना पड़ता है। जब तक कर्मों का पूरा हिसाब नहीं होता तब तक फल उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ही तय करें कि आप पाप के भागीदार बनना चाहते हैं या सदाचार के। कर्मों का भोग निश्चित है। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करने निकले। कुछ दूर चलने के बाद वे थक गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को बैठ गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ में आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाजें हैं। उन्होंने शिष्यों को बुलाया और कहा कि बालकों, सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तब सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर जाकर देखा। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वहां केवल आचार्य को ही रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते, बिलखते, करहाते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य मुस्कुराए और उन 5 लोगों को पूछा, भाई, किस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हो? तब वे पांचों और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। ये सुनकर शिष्य घबरा गए। तब आचार्य बोले, बालकों, डरो मत। तुम सभी इनसे ज्यादा भाग्यशाली हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा, आज के समय में इनसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तब शिष्यों ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था। भिक्षा मांगता था लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, असहाय गरीबों को सताने में करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वह बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था। ब्याज के पैसे लोगों से वसूलता था जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशे में रहता था। पांचवे ने उत्तर दिया कि वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया, अपनी लेखनी से समाज में जागरूकता नहीं फैलाई। इस तरह वे सभी पापी अपने अपने पापों का कर्मफल भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। शिक्षा, मनुष्य को अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुखी और असहाय होते हैं उतना कोई नहीं। जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं, वे अपनी करनी का फल भोग करते हैं। कुछ समय की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी घमंड कर ले, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है। इसलिए सदैव सत्मार्ग पर चले। अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारे। कर्मों का भोग निश्चित है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय